नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है सुपरफास्ट अंदाज में धुआंधार खबरों का। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ। तूफानी रफ्तार में हम आपको दिखाएंगे हर जिले की अहम खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। 75 जिले, 75 खबरें। लखनऊ में डीएम के निर्देश पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। लालबाग स्थित अवैध तरीके से बना ड्रैगन मार्ट को जमींदोज कर दिया गया। एक महीने में दूसरी बार शुरू हुई अवैध मार्ट को तोड़ने की कार्रवाई। वाराणसी से 107 साल पहले चोरी हुई देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को कनाडा से भारत वापस लाया जा रहा है, जिसको लेकर काशी में उत्साह है। अब काशी के अन्नपूर्णा मंदिर प्रांगण में इस मूर्ति को लाने की मांग की जा रही है। प्रयागराज में माघ मेले में कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं और संतों को शर्तों के साथ एंट्री मिलेगी। मेले में आने से पहले कोविड टेस्ट कराना होगा। सिर्फ 3 दिन पहले तक की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही कैंप्स में रहने की इजाजत मिलेगी। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश और दरोगा जख्मी हुए हैं। फायरिंग के बीच फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। रिश्वत मांगने के मामले में बागपत तहसील में हंगामा हो गया। आरोप है कि एक लेखपाल ने जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांगी। रुपए नहीं दिए तो भाजपा के देहात मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट कर दी। देश के टॉप 10 थानों की लिस्ट में यूपी के मुरादाबाद का कांट थाना 8वें स्थान पर आ गया है। इस लिस्ट में मणिपुर का थाना थौबल शीर्ष पर है। पहली बार गृह मंत्रालय ने 2020 का यह सर्वे किया है। गाजियाबाद में किसानों का हल्ला बोल जारी है। प्रशासन की कोशिशों के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसके चलते सड़कों पर जाम लग गया है। ग्रेटर नोएडा में 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिश्तेदार पर ही गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। बुलंदशहर में अमूल डेयरी के डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि व्यापार के लेन देन में यह कदम उठाया। पूरे मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। अलीगढ़ में पूर्व विधायक जमीरुल्लाह और पूर्व कांग्रेस सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह सपा में शामिल हो गए। रोड शो में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। इसको लेकर पुलिस ने दोनों नामजद समेत सैकड़ों समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मथुरा पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सटोरियों के कब्जे से एक पर्चा, सट्टा मिला है, साथ ही 1200 रुपए नकद मिले। आगरा में दबंग ने रेलवे फाटक नहीं खोलने पर एक कर्मचारी पर हमला कर दिया, जिसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दबंग युवक फाटक के पास का ही रहने वाला है। एटा में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया है। दोहरे हत्याकांड में वांछित 25,000 के इनामी मुख्य आरोपी गंधर्व को गिरफ्तार किया गया। हाथरस में विषाक्त पदार्थ के सेवन से एक युवक की हालत बिगड़ गई। इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद में पटाखों के बारूद के विस्फोट से 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर हापुड़ के किसान भी रवाना हो गए। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अमरोहा में शादी के बहाने युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में लोको पायलट पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप है कि छात्रा को बहला फुसलाकर दुष्कर्म का अश्लील वीडियो बनाया गया और बाद में उसे वायरल करने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में CDS जनरल विपिन रावत ने सीएम से मुलाकात की। गोरखनाथ मंदिर में मत्था टेका और मुख्यमंत्री के साथ रात्रि भोज भी किया। देवरिया में पुलिस की गाड़ी 112 पर लोगों ने पथराव कर दिया। यहां पुलिस जमीन विवाद के मामले में शिकायत पर पहुंची थी, जहां पुलिस पर हमला करने का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया है। महाराजगंज में नाले के अंदर शव मिलने से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि बीते सोमवार से मृतक लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुशीनगर में किसानों के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया।
बहराइच में 5 बीघे जमीन के लालच में बहू ने सास को जिंदा जला दिया। अपने बेटे के साथ मिलकर महिला ने बुजुर्ग सास को आग के हवाले कर दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रामपुर में शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवारों की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। शाहजहांपुर में हिस्ट्री शीटर इमरान डेविड पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। हिस्ट्री शीटर को गोली मारी गई, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लों ने सपा के संजय मिश्रा को हरा दिया। करीब 13,000 वोटों से शिकस्त दी। 3 दिवसीय सुल्तानपुर दौरे पर पहुंची सांसद मेनका गांधी से लोगों ने काफी शिकायतें की, जिनमें सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी की शिकायतों पर मेनका गांधी ने कड़ी फटकार लगाई। उन्नाव में डीएम ने धान क्रय केंद्रों का ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण किया। डीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। केंद्र प्रभारी को हर हाल में धान खरीदने के निर्देश दिए गए। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर कांग्रेस ने कंपनी बेचने का आरोप लगाया। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने सवाल उठाए। कहा कि अब अमेठी में एक-एक करके उद्योग को बेचा जा रहा है। पीलीभीत में जेल से पैरोल पर छोड़े गए 5 कैदी वापस नहीं आए हैं। फरार कैदियों की तलाश कर जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी का दावा पुलिस कर रही है। दरअसल कोरोना काल में करीब 15 कैदियों को जेल से पैरोल पर छोड़ा गया था। फिरोजाबाद में पॉक्सो कोर्ट ने रेप केस में सजा सुनाई है। रेप के बाद हत्या का आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। फिरोजाबाद जिले में पहली बार किसी को फांसी हुई है। लखीमपुर खीरी में छत पर अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखकर बहुत हंगामा हुआ। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मुश्किल से अजगर को कब्जे में लिया और जंगल में छोड़ दिया। कन्नौज में नए पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने जिले का कार्यभार ग्रहण किया है। इसमें अवैध शराब, लंबित केस और महिला सुरक्षा को लेकर कदम उठाने की बात कही है। कौशाम्बी में पुलिस ने 15,000 के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 अवैध तमंचे और कारतूस मिले हैं। इनमें से एक अपराधी अंतर जनपदीय है। कासगंज में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतक के पति ने झोलाछाप डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। अंबेडकर नगर में दबंगों ने दूल्हे को धमकी देकर और फायरिंग से बारात को वापस लौटा दिया। इसके बाद दुल्हन के घर सारी तैयारियां बेकार गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रावस्ती में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को 87 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। संत कबीर नगर में अफसरों के खिलाफ कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंचे हैं। नियम विरुद्ध हुए ट्रांसफर के खिलाफ कोर्ट की शरण ली। इसके बाद कोर्ट ने अफसरों से कारण बताओ नोटिस मांगा है। गोरखपुर में अधीक्षण अभियंता ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बिलिंग व्यवस्था दुरुस्त करने का संकल्प लिया गया। सिद्धार्थनगर में बारातियों और स्थानीय लोगों की कहासुनी हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बारातियों की बस पर धावा बोल दिया, शीशे तोड़ दिए। मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। हरदोई में गेहूं से भरा लोडर हाईवे पर पलट गया। इस लोडर में सवार 2 लोग उसके अंदर फंस गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाला। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। मऊ में करणी सेना ने यातायात निरीक्षक के भ्रष्टाचार की शिकायत की है और सपा समर्थक होने का आरोप लगाया है। करणी सेना की माने तो मनमानी वसूली कर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जालौन में तेज रफ्तार बाइक ने ट्रक क्लीनर को टक्कर मार दी। हादसे में घायल ट्रक क्लीनर की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा NH-27 पर हुआ। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह मिर्जापुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार में किसान और मजदूर दोनों परेशान हैं। सोनभद्र में बेकाबू ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचल दिया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बच्चे की हालत गंभीर है। जौनपुर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की माने तो पहले महिला को फांसी लगाकर मारा गया, बाद में चेहरे और गले पर धारदार चाकू से वार कर क्षत विक्षत करके शव को बोरे में फेंका गया। ललितपुर में बाइक को बचाने के चक्कर में एक कार नहर में जा गिरी। गनीमत यह रही कि बाइक और कार सवार बाल बाल बच गए। गाजीपुर में स्वामी सहजानंद महाविद्यालय के सभागार में महिला सुरक्षा को लेकर गोष्ठी का आयोजन हुआ। यहां पर बच्चियों और महिलाओं को जागरूक किया गया। गोंडा में जिलाधिकारी के ड्राइवर को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर के घायल होने से भीड़ ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर डीएम आवास में बंद कर दिया।
बलरामपुर में गन्ना लदे ट्रकों के शहर में चलने से लोगों में नाराजगी है। इसको लेकर एआरटीओ की सड़क सुरक्षा समिति के साथ बैठक हुई। इसमें चीनी मिल के प्रतिनिधियों को ओवरलोड वाहनों को लेकर निर्देशित किया गया। स्कूल टाइम में प्रतिबंध भी लगा दिया गया। फतेहपुर में पशुचार की जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। सैकड़ों झोपड़ी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। औरैया में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। आजमगढ़ में बेटे के सामने पिता की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार 2 भाइयों को रौंद डाला। इस हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। नाराज लोगों ने ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के लिए हंगामा काटा। बाराबंकी में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घर से खेत पर जाते वक्त युवक दूसरी बाइक को ओवरटेक करते वक्त गिर गया, जिसको पीछे से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया। बस्ती में इंटर कॉलेज के 2 शिक्षकों के खिलाफ गबन का मामला दर्ज हुआ है। वर्तमान प्रिंसिपल और पूर्व वाइस प्रिंसिपल पर गबन का आरोप है। बिजनौर में पुलिस ने 7 लुटेरों को पकड़ा है, जो आसपास के इलाकों में लंबे वक्त से चोरी को अंजाम दे रहे थे। इन लुटेरों के पास से कई तमंचे, मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। बलिया में एक युवक ने ऑपरेशन स्माइल चलाया। इसके तहत वो सड़क पर घूम रहे मंदबुद्धि बीमार लोगों को परिजनों से मिलवाता है। अब तक 2 दर्जन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए परिजनों से मिलवा चुका है। बदायूं में अवैध गन्ना मंडी चलाने पर भाजपा नेता के भतीजे समेत 8 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी ग्राम प्रधान किसानों से नकद गन्ना खरीदकर शुगर मिल को बेचता था। कानपुर में लॉगिन आईडी से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से फर्जी वोटर आईडी कार्ड, जाति और निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बरामद किए गए। गोंडा में नगरपालिका परिषद ही एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। नगरपालिका डंपिंग ग्राउंड में शहर का डंप कूड़ा जलाया गया। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। कन्नौज में भ्रष्टाचार से परेशान सभासद अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। सभासदों का आरोप है कि तिरवा नगर पंचायत में सरकार की महत्वाकांक्षी सभी योजनाओं के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। बहराइच में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर सहायक उपकरण वितरित किए गए। बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल ने दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे। बुलंदशहर में 4 साल के मासूम बच्चे का शव कब्र से गायब होने का मामला सामने आया। बुखार से मौत के बाद बच्चे का शव कब्र में दफनाया गया था। तंत्र विद्या के लिए शव को निकाल कर ले जाने की आशंका जताई जा रही है। हमीरपुर में बोलेरो और ट्रक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत नाजुक है, कानपुर रेफर किया गया है। बांदा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महोबा में मारुति वैन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वैन में बैठे 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। एनडीआरएफ की टीम ने आग पर काबू पा लिया। झांसी में भी किसान दिल्ली के आंदोलन से जुड़ते नजर आए। यहां किसानों ने टेंट लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मांगे पूरी न होने तक धरने का ऐलान किया है। गोरखपुर में अधेड़ की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बच्चों के विवाद में अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई थी। श्रावस्ती में आतिशबाजी बहुत महंगी पड़ी है। एक गोला 8 साल के बच्चे के हाथ में फट गया। बच्चे की हथेली पूरी तरह गायब हो गई। बच्चे को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया। मेरठ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ है। आरोपी के पास से लूटे गए सोने चांदी के जेवर समेत कई सामान बरामद हुए। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास गुंडागर्दी दिखाई दी। वसुधा डायग्नोस्टिक के कर्मचारियों ने एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर दी। तो फिलहाल 75 जिले 75 खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।